दो मुस्लिम कन्याएं जिनका नाम हसीना और हमीदा था, उनके कृष्ण भक्ति की कथा आज हम श्रवण करेंगे। सुदूर अरब देश में खस नामक एक संभ्रांत कुटुंब था। उसका सरदार व्यापार चतुर और सर्वनिधि संपन्न पुरुष था। उसके हसीना नाम की एक सुशीला स्वभावतः मधुरभाषिणी कन्या थी। इस हसीना की एक समवयस्क सखी भी थी जिसका नाम हमीदा था, जो उसके प्रत्येक रहस्य से अवगत थी। प्रति सायंकाल ये दोनों सहेलियां नज़दीक के रमोद्यान में जाकर पुष्प चयन करती, मीठे मीठे फल खाती और बाल सुलभ क्रीड़ा किया करती थी। तत्पश्चात गृह में आकर अपने सुयोग्य पिता के मुख से अमरील कैस नामक धर्म ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। इस प्रकार इन दोनों के मन में बाल्यकाल से ही ईश्वर का अनुराग उत्पन्न होने लगा। एक समय संसार भ्रमण करते हुए कोई हरिचरण अनुरागी भारतीय संत अरब देश में जा पहुँचे। वहाँ भाग्यवश इनकी भेंट हसीना के पिता से हुई। संत ने उसका सत्कार स्वीकार किया और वहाँ सत्संग होने लगा। बात ही बात में उन्होंने परम रमणीय व्रजधाम की महिमा के साथ ही वृंदावन विहारी के परम उत्कृष्ट देव दुर्लभ रहस्य का वर्णन किया। हसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उस पर इस मधुर चर्चा का बड़ा प्रभाव पड़ा। महात्मा जी ने अन्यत्र प्रस्थान किया। इधर हसीना के हृदय सागर में प्रेम तरंगे उठने लगी। वह सौंदर्य माधुर्य सुधा रस सागर सच्चिदानंद घन श्री नंद नंदन के सुंदर दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। दिन रात उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन। पिता ने उसकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यंत प्रेम से पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो गया है? न तुझे गर्मी की चिंता और न वर्षा का ज्ञान, न भूख और प्यास। तेरा यह शरीर कितना दुर्बल हो गया है। कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? पिता के वचन सुनकर हसीना ने केवल इतना ही कहा। जब से वे रसिक शिरोमणि संत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर गुणानुवाद सुने गए हैं, तब से उन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है पिताजी। मुझे दिन रात उन्हीं का ध्यान है। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शन के बिना युग के समान बीत रहा है। अब तो जब उन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे तभी मेरी आत्मा को प्रसन्नता होगी। अतएव पिताजी, आप इस शरीर को भारत वर्षांतर्गत दिव्य वृंदावन धाम में शीघ्र पहुंचा दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं। उस समय धर्म के नाम पर कोई दुराग्रह नहीं था। हसीना के पिता ने अपनी पुत्री की अभिलाषा का अभिनंदन किया और कहा कि अच्छा, कुछ संग मिलते ही हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। भाग्यवश उन्हीं दिनों एक काफिला बगदाद को जा रहा था। हसीना के पिता ने सोचा यह अच्छा अवसर हाथ आया। हसीना को उसके भाई अब्दुल्ला और सखी हमीदा के साथ भेजने की तैयारियां होने लगी। दोनों कन्याएं अपने अपने पिता का चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राणों के प्राण श्री कृष्ण के दर्शनार्थ अत्यंत हर्षपूर्वक उस काफिले के साथ चल दी। वही रास्ते में एक नदी तट पर उन लोगों ने डेरा डाला। दिन सुंदर शरद ऋतु के थे। परम आह्लादिनी चंद्र ज्योत्सना खिल रही थी। अनेक प्रकार के वन्य कुसुमों के सौरभ से मन प्रसन्न हो रहा था। जहाँ देखिए वही आनंदमय दृश्य दिखलाई देता था। उस समय ये दोनों सखियाँ उस तरंगिनी के तट पर एकांत स्थान में प्राकृतिक छटा देखने चली गई। सुंदर लता और मनोहर वृक्षों को देखकर उन्हें व्रजलताओं का स्मरण हो आया। हसीना ने अपनी प्रिय सहेली हमीदा से कहा कि एक बार इस एकांत स्थल में, जहाँ चारों ओर शांति का साम्राज्य है, कृपा करके उन संत के द्वारा सुनाया हुआ व्रज की शोभा का मधुर वर्णन तो करो। आहा, यही वह शरद थी जब परम अनुरागिनी महाभागा व्रज गोपिकाओं के संग मदन मोहन श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधिका को साथ लेकर महारास किया था। उस हमीदा ने जो भावुकता की मूर्ति ही थी, श्री कृष्ण के अंग अंग की छवि और परम गुप्त गोलोक की अनंत माधुरी का विषाद वर्णन जिस समय किया,
उस समय वे दोनों तन्मयता की अवस्था को प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रास की नटी हो गई। संपूर्ण दृश्य उनके नेत्रों के सम्मुख नाचने लगा। वे देखती क्या है कि प्रेमामृत महासिंधु स्वरूप सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्री राधिका जी के साथ उसी सुंदर माधुरी कुंज में विराजमान है। नवनील नीरद वर्ण है, कटी में सुंदर काचनी काछे है, कानों में सुंदर कुंडल है, गले में दिव्य पुष्पों की, रत्नों की और गुंजाओं की मालाएं सुशोभित हो रही है। सिर पर मयूर पिच्च का मनोहर मुकुट है। घुंघराली काली अलकावली भ्रमर पंक्तियों की शोभा को परास्त कर रही है। अधर पल्लव पर मुरली शोभा पा रही है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली युगल सरकार की रूप माधुरी है। श्री राधिका जी सर्वांग सुसज्जित है, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं। परम भाग्यवती व्रज वनिताएं उनकी सेवा में संलग्न तथा उनके योगी दुर्लभ दर्शन पाकर आनंद विभल हो रही है। दोनों सखियों ने प्राण प्रियतम का मानस दर्शन किया और तदाकार वृत्ति होकर उसी में स्थित हो गई। उस समय उन्हें बहिर्जगत का ध्यान ही नहीं रहा। इधर ये दोनों परम हंसोचित ध्यान में निमग्न थी, उधर काफिले का समाचार पाकर एक बद्दुओं का दल अस्त्र शस्त्र लिए उस काफिले पर टूट पड़ा। दोनों पक्षों में बहुत देर तक युद्ध होता रहा। डाकुओं ने व्यापारियों का बहुत सा भाग नष्ट कर दिया और उनका धन छीनकर इधर उधर वे छिप रहे। केवल हसीना का भाई और कुछ स्त्रियां ही शेष बची। इन लोगों का क्रंदन सुनते ही उन दोनों की समाधि भंग हुई। वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंची जहाँ की पृथ्वी हत्याकांड से रक्त रंजित हो रही थी। ये सोचने लगी, हे भगवान, इतनी ही देर में यह क्या हो गया? हम लोगों पर दैव की यह कैसी अकृपा! परंतु ईश्वर की लीला तो विचित्र होती है। इसी में उनका हित निहित था। उन डाकुओं में दो चार वही पास ही खड़े थे। इन दोनों सुंदरियों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वे परस्पर कहने लगे, आहा, सर्वोत्तम धन तो यही है। इन दोनों को लेकर बगदाद में बेचेंगे, इनकी कीमत भी खूब मिलेगी। उन्होंने इन दोनों अबलाओं को हठात पकड़ लिया और हाजियों का वेश बनाकर वे इधर उधर चक्कर लगाने लगे। हसीना ने किसी युक्ति से एक मालिन के द्वारा अपनी विपत्ति का समाचार उस देश के खलीफा को लिख भेजा। खलीफा ने वह पत्र पाकर तत्काल उन छद्म वेशधारियों को पकड़ लिया और उन दोनों का उद्धार कर महल में भेज दिया। बेगम ने उनको देखकर अत्यंत स्नेह से उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटियों, तुम पर क्या आपत्ति आई है? तुम्हारा कहाँ जाने का विचार था? यहाँ कैसे आ पहुँची? उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना कह सुनाई। उस करुण कथा को सुनकर बेगम का हृदय पसीज गया। बेगम ने उन्हें घर लौट जाने को कहा, पर उन्होंने कहा कि हमारा मन तो श्याम सुंदर के लिए उन्मत्त हो गया है। इससे अधिक विपत्तियाँ आएगी तो उन्हें भी हम सह लेंगे, पर वृंदावन जरूर जाएंगे। उनको अपने सिद्धांत पर अटल देखकर सहृदया बेगम ने उन दोनों कुमारियों को युद्ध विशारद सिपाहियों की रक्षा में व्रजभूमि को पहुंचा लिया। वे दोनों वहां पहुंचकर किसी एक मंदिर के द्वार पर आई। उन्होंने उस भूमि को प्रणाम किया, डेली पर मस्तक रखा और भीतर चौक में प्रवेश किया। इतने में किसी व्यक्ति ने पुजारी को समाचार दिया। वह आकर देखता है कि दो यवन कन्याएं मंदिर के प्रांगण में आ गई है। वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ बोला, तुम लोग कौन हो? इस मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? तुम लोगों ने सारा मंदिर अपवित्र कर दिया, निकल जाओ बाहर। वे दोनों इस अग्निमूर्ति पुजारी को देखकर सहम गई। पुजारी से उन्होंने बहुत कुछ अनुनय विनय की, परंतु जब पुजारी ने नहीं माना तब वे बेचारी दुखी होकर लौट गई। परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में लगा था। कालिंदी के कूल पर पहुंचकर एक कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों अपने प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। दिन बीत गया, रात हो गई। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए। आधी रात का समय हो गया। इतने में वे देखती है कि यमुना जी के एक सुंदर नौका चली आ रही है।
जिसमें श्री राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। संग में कुछ सखियां चमर, छत्र, मोरछल आदि लिए अपनी अपनी सेवा में मग्न है। नौका आकर किनारे लगी। उसमें से एक सखी की दृष्टि इन दोनों कन्याओं पर पड़ी। उसने नीचे उतरकर हसीना से पूछा, अहो, तुम लोग अर्धनिशा में यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? तुम कौन हो? यह तुम्हारे साथ कौन है? किस देश से आई हो? तुम्हारा क्या मनोरथ है? हमीदा ने विनम्र प्रणाम करके उस सखी से कहा कि हम दोनों अशेष क्लेश सहन करती हुई अरब देश से वृंदावन का महात्म्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने इस व्रजभूमि में आई है। मेरा नाम हमीदा है। यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे। वहाँ भारतवर्ष के कोई महात्मा घूमते हुए जा पहुँचे। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक नटवर त्रिभुवन सुंदर नंद नंदन की छवि का वर्णन किया। उसे सुनते ही हम लोगों की दशा विचित्र हो गई और किसी तरह हम यहाँ तक पहुँच गई। अब यह तो बतलाइए कि वे दीनानाथ हम लोगों को दर्शन देकर कब कृतार्थ करेंगे। तत्काल ही उस सखी ने उनकी सरलता और सत्य स्नेह पर मुग्ध होकर उनसे कहा कि ये जो मणि संयुक्त स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान है, यही श्री श्याम सुंदर है और इनकी बाई और परम सुंदरी महारानी श्री राधिका जी है। इन दोनों के चारों ओर ये ललितादि सखियाँ अपने अपने सेवा कार्य में संलग्न है। ये दीन दयालु है। पहले अपने भक्तों की परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आने पर तुरंत स्वयं ही सहायता के लिए दौड़ आते हैं। तुम लोगों का संपूर्ण वृत्तांत इन्हें ज्ञात है, इसीलिए तुम पर प्रसन्न होकर ये तुम्हें दर्शन देने के लिए ही पधारे हैं। इतना कहकर वह सखी उन दोनों को श्री कृष्ण और श्री राधिका के चरण कमलों के समीप ले गई। दोनों ने भगवान कृष्ण के और राधिका जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रखा। जीवन की सुख साध पूरी हो गई। जीवन जन्म सार्थक हो गया। फिर वे दोनों आवागमन से रहित होकर निकुंज विहारी के नित्य विहार में सम्मिलित भी हो गई। इस कथा का भावार्थ यही है कि भगवान की भक्ति के लिए किसी भी जाति, धर्म और कुल मायने नहीं